तो वेलकम बैक स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं टिश्यूज़ इन एक्शन। तो ये वाला चैप्टर जो है चैप्टर 3 है, साइंस नई वाली जो है एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन। तो इसमें आप पढ़ने वाले हैं टिश्यू इन एक्शन में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ना है। प्लांट टिश्यू की टाइप्स क्या हैं, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, परमानेंट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़, उसके बारे में अलग अलग टिश्यूज़ जो हैं हमारे बॉडी में रहते हैं। एलिमेंट्री आइडिया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की केयर कैसे करते हैं, इंजरीज, पोस्चर केयर वगैरह क्या कैसे करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है दैट इज़ जो करिकुलम है ये एनसीईआरटी की जो सिलेबस है उसमें से लिया गया है। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। तो बेटा बिगनिंग कहाँ से होती है? बिगनिंग होती है हमारी एक पिक्चर है जो ग्राफिक्स है, इन्फोग्राफिक्स आपके वहाँ पर दे रखा है। देयर इज सम लैब, तो लैब में कोई काम चल रहा है। तो इसमें देखिए ये जो कोई लेडी है या साइंटिस्ट है दैट इज़ वर्किंग ऑन सम सेल्स और टिश्यूज़। यहाँ पर अलग अलग केमिकल्स रखे हैं, प्लांट भी साथ में पड़ा है। एंड हेयर वी आर हैविंग लेडी जिसमें अलग अलग उसके टिश्यूज़ जो हैं उसको बाहर में बताया गया कि कौन कौन सी बॉडी पार्ट में कौन कौन से टिश्यूज़ मौजूद हैं। तो ऐसा ही जो देखिए ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उसके बाद हार्ट के बारे में है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बारे में है, जो स्केलेटल सिस्टम उसके बारे में है, मस्कुलर सिस्टम के बारे में है। तो इसी के बारे में इसका बिगनिंग हमने पढ़ना है। तो चैप्टर की जो जिस्ट है, जो बिगनिंग है, वो उसके बारे में एक डायग्राम में जो स्टार्टिंग में पिक्चर दी होती है उसमें सब कुछ क्लियरली बता रखा होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले बिगनिंग होती है जहाँ पर थिंक इट ओवर। How is the study of cells and tissues significant for understanding the life process and human welfare? तो क्वेश्चन अराइज करता है कि जब हम सेल्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं, जहाँ टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो क्यों महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हम अंडरस्टैंड कर लें कि लाइफ प्रोसेस, जीवन में प्रक्रियाएँ जो चल रही हैं और ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, ठीक है। कैसे स्टडी जो है सेल्स और टिश्यूज़ के लिए, जो लाइफ प्रोसेस और ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ आर टिश्यूज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट एंड वाई? जो प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ हैं वो कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से और क्यों डिफरेंट हैं। हाउ इज़ द डिवीजन ऑफ फ्लेवर एट वेरियस लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोरिलेटेड विद देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो डिवीजन ऑफ लेवर, जो कार्य का विभाजन है, ये सेल स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेवर। तो वेरियस लेवल पर जो है डिवीजन ऑफ लेवर कैसे होता है, ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा, ठीक है, और ये कैसे एक दूसरे से स्ट्रक्चर और फंक्शन के वाइज एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। अब बेटे चैप्टर शुरू करने से पहले ना हमारे पास बहुत सारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे हम? लाइफ बिगिंस विद अ सिंगल सेल, डिवाइड्स मैनी टाइम्स एंड फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अब लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है जो कि लगातार डिवाइड करता है, कई बार लगातार डिवाइड करता है और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को बना देता है। दीज सेल्स ग्रेजुअली फॉर्म स्किन, मसल्स, बोन्स, नर्व्स एंड ऑर्गन्स। अब यही सेल जो हैं फर्दर डिवाइड होते हुए क्या बनाते हैं? इसी सेल से हमारी स्किन बनती है, इसी सेल से हमारी मसल्स, मांसपेशियाँ बनती हैं, इसी सेल से हमारी हड्डियाँ बनती हैं, जो नर्व सेल्स हैं वो भी इसी से बनते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे वो भी इसी से बनते हैं। अब ये जो मैंने ऑर्गन आपको गिनाए हैं, अब इनका काम क्या क्या रहेगा? स्किन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मसल्स जो हैं वो मूवमेंट में मदद करेंगे, बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, नर्व्स जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, नियंत्रण और समन्वय जो है उसमें हमने कोऑर्डिनेट कैसे करना है, ठीक है। तो नर्व जो है, हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है, साथ में कोऑर्डिनेट करता है पूरी बॉडी के साथ। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंट्रिकेट एंड इज़ कॉल्ड वन ऑफ नेचर्स ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स। अब भगवान ने, जो नेचर ने इतना ग्रेटेस्ट मार्वल बनाया है कि सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अगर कभी आप डॉक्टर बनो, जब आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो, यूट्यूब के ऊपर देखो कैसे बॉडी काम करती है, तो आप मानोगे कि ये बहुत जटिल है हमारा बॉडी का प्रोसेस, और ये नेचर की सबसे ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल है, अद्भुत रचना है। हम रिसर्चर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेप्लिकेट एंड मॉडिफाई दिस प्रोसेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो जितने भी शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसकी नकल करते हैं कि बॉडी में कैसी चीज़ें काम करती हैं, एंड मॉडिफाई दिस प्रोसेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर, और इन्हीं प्रोसेस को फर्दर मॉडिफाई करते हैं कि उनको ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, अब इसको समझने के लिए वी मस्ट नो द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो जितनी भी जैविक प्रक्रियाएँ हमें उनको समझना पड़ेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारे विकास के लिए इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स में डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे होती है, उसमें कौन कौन सी लाइफ बायोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन अराइज होते हैं इन सभी चीज़ों को देखकर, वाई डू सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़? अब सेल्स जो है वो इकट्ठे होकर टिश्यूज़ क्यों बनाते हैं, क्या कारण है? टिश्यूज़ को हिंदी में हम कहते हैं ऊतक।
वाई डू सम टिश्यूज़ ग्रो थ्रू आउट लाइफ वाइल अदर्स डू नॉट। कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि पूरी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं, लेकिन कुछ जो है ग्रो नहीं करते। अब चैप्टर 2 में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का। मैनी सेल्स पुट टुगेदर फॉर्म अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी आपने पढ़ा। यूनिसेलुलर मीनिंग एक सेल से बने हुए, और मल्टीसेलुलर जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं। तो देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक संगठन का क्रम है, ये चीज़ मिलकर ये बनाएगी, ये मिलकर ये बनाएंगे, ये मिलकर ये बनाएंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है फर्दर इंडिविजुअल को बना रहे हैं, है ना। तो ऐसे हमारे पास हायरार्की एक बनी होती है, राइट। तो अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ऐसा रहता है, लेकिन यूनिसेलुलर में एक ही सेल के अंदर सारे काम होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब ये देखिए ऑर्डर ऑफ, अभी इंट्रो चल रही है हमारी। ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, एंड फर्दर ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड। तो अगर इसको आपने याद रखना है तो इजी मेमोरी ट्रिक में आपको, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने बहुत सारी मेमोरी ट्रिक्स जो है वो लगाई हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर उसको स्टडी करना हो, आपने याद रखना हो तो C2 से याद रख लीजिए आप, ठीक है। सी मीनिंग सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये तो आपको क्लियर हो गया। तो सिमिलर सेल्स जो है वो क्या मिलकर बनाते हैं, जब एक जैसे सेल इकट्ठा होते हैं, दे मेक द टिश्यूज़। डिफरेंट टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स। तो अलग अलग टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो हार्ट के सेल्स हैं, ठीक है, उन्होंने मिलकर क्या बनाया, हार्ट का टिश्यू। हार्ट के टिश्यूज़ ने, इसको हम कार्डियक टिश्यू बोलेंगे, हार्ट के टिश्यू ने मिलकर पूरा का पूरा हार्ट बना दिया, ठीक है। हार्ट और उसके साथ में आर्टरीज और वेन्स जो हैं उन्होंने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना दिया, उसके साथ जितनी भी पूरे बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स हैं, और उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा हार्ट और हार्ट के साथ रिलेटेड जितनी भी आर्टरीज वेन्स बनाई। फिर उन्होंने कितने सारे ऑर्गन सिस्टम बनाए। ऐसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, ऐसे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, ऐसे रिप्रोडक्टिव बनेगा, ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग सिस्टम जो है आपस में मिक्स होंगे और बनाएंगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को, राइट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, लाइक अमीबा, वन सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस। तो एक ही सेल सारे के सारे फंक्शन जो है, सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट जो सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। अब आगे हमारे पास टिश्यू की एग्जांपल। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो आपने इसको क्या करना है बेटा, इसको आपने कर लेना अंडरलाइन। तो टिश्यू जो है क्या है, हम इसको समझ के चलेंगे कि टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सेलों का समूह है जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और एक दूसरे के, या आप कह सकते हो दीज आर द सिमिलर सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन दे दी, दी टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। या फिर आप ये लिख सकते हो कि टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि आपस में इकट्ठे होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी ऑन करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर। अब अलग अलग टिश्यू होंगे तो अलग अलग काम करेंगे, मीनिंग वो अपने काम के अकॉर्डिंगली लेबर करेंगे, कार्य का विभाजन करेंगे, कौन सा कार्य कौन सा टिश्यू करेगा ये वो डिवाइड कर लेंगे। जैसे हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करना, है ना। ब्रेन का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। जो लंग्स का काम है, सांस जो है उसको इकट्ठा करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर जाना अंदर का। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं उनका अलग अलग काम है। तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, एक ही सेल एक ही तरह के टिश्यू सारे काम नहीं कर रहे। डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज एफिशिएंसी। अब डिवीजन ऑफ लेबर जब होता है, अलग अलग टिश्यू या अलग अलग ऑर्गन जब अपना अपना काम कर रहे हैं, उससे क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। एंड हेल्प्स ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस। और इससे क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो जटिल डिफ़िकल्ट लाइफ प्रोसेस है उसको वो ईजिली कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है एनिमल्स में, मसल टिश्यू जो है उसका क्या काम है, मस्कुलस का, डोले शोले आपके जो है बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, ठीक है, लेग्स हैं, इनका क्या काम है, सिर्फ मूवमेंट। नर्वस टिश्यू का क्या काम है, कैरीज मैसेज सिग्नल, मैसेज को रिसीव करता है और मैसेज को सेंड करता है। तो इसका मीनिंग ये एनिमल्स में हमारे पास एक एग्जांपल होगी कि कैसे टिश्यू जो है काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, प्लांट्स में जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से प्लांट के दूसरी जगह तक सभी चीज़ें पहुँचेंगी। फ्लोइंग का क्या काम है, इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, फर्स्ट से फ्लोइंग फर्स्ट से फूड, ठीक है, ये याद रखिएगा।
अब बेटा यहाँ तक तो थी हमारी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज 3.1, व्हाई आर प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यूज डिफरेंट। प्लांट और एनिमल के टिश्यू अलग अलग क्यों होते हैं। अब आप अपने आप को कंपेयर करो प्लांट के साथ, दोनों की टिश्यूज अलग अलग हैं, क्यों अलग हैं, इसका हम रीज़न जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड सेल्स एंड एनिमल सेल। तो पहली बात है कि दोनों के सेल्स के बीच में डिफरेंस है, क्लियर कट वहाँ पर फ़र्क है उन दोनों में। मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर फिक्स्ड। पहली बात तो ये याद रखिए कि प्लांट्स जितने भी होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं इन वन प्लेस एंड कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं फिक्स्ड रहते हैं, वो एनिमल्स की तरह मूव नहीं कर पाते। मोस्ट एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जबकि दूसरी साइड पे कंपेयर करें तो एनिमल एक साइड से दूसरी साइड पे मूव कर सकते हैं। दो सम लाइक स्पॉन्जिस आर इमोबाइल, ठीक है, जैसे स्पॉन्जिस हैं ये भी एनिमल्स में आते हैं लेकिन ये इमोबाइल होते हैं, ये नहीं चलते। प्लांट्स नीड सपोर्ट। अब प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए टू रिमेन फन, एक जगह पर मजबूत रहने के लिए, एक जगह पर इकट्ठे रहने खड़े रहने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए। एंड अपराइट, सीधा खड़ा रहने के लिए कौन प्रोवाइड कर रहा है ये सारी चीज़, दैट इज द रूट्स। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स। तो प्लांट सेल जो है उनको बहुत सारी हार्श कंडीशन को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, तो उनके पास सेल वॉल भी है विच गिव दैम रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ, जो कि उनको रिजिडिटी, कठोरता और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूती प्रोवाइड करती है। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ रिजिड सेल वॉल। एनिमल सेल के बीच में, अब प्लांट और एनिमल सेल का बीच में आपको फ़र्क तो पता ही है ना, ठीक है, और क्यों है उसका हम रीज़न जो है वो कर रहे हैं कि क्यों इस फ़र्क के कारण ही हम जो है उन दोनों के सेल्स जो है अलग होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बिकॉज ऑफ दिस एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप ईजिली। तो सेल वॉल होने के कारण एनिमल सेल क्या है ईजिली अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, इस लचीलेपन के कारण लोकोमोशन में, उनको चलने फिरने में क्या है आसानी होती है। Another major difference is the mode of nutrition। अब प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक सबसे बड़ा फर्क यह है कि वो पोषण की विधि, वो खाना कैसे खाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं। प्लांट्स हैव टिश्यूज दैट यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स में इक्वालिटी है, उनमें क्या है कि ऐसे सेल्स हैं जैसे जो कि क्लोरोफिल को यूज़ करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल्स हैव टिश्यूज दैट हेल्प इन डाइजेशन। तो एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको फूड के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, एनिमल्स डाइजेशन कर सकते हैं। तो डिफरेंट फूड के जो सोर्सेज होंगे वहाँ से वो, जो भोजन के स्रोत होंगे वहाँ से वो क्या करेंगे, फूड को गेन करेंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट टिश्यूज़ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। अब देखिए प्लांट्स और एनिमल में एक बात और डिफरेंट है कि उनको फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सेल्स या टिश्यूज़ उनकी बॉडी में मौजूद हैं। ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो डिफरेंट। अब हमारी बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में ग्रोथ का पैटर्न भी डिफरेंट है। किस तरीके से वृद्धि कर रहे हैं, किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, बड़े किस तरीके से हो रहे हैं। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइट गेन कर लेंगे 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट, 7.5 फीट, है ना, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ सकते, ठीक है। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो एकदम से ग्रो करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर टिश्यूज़ जो हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डिफरेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन भी अलग रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ इज़ रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन क्या है। तो ये तो था बेटा हमारा टॉपिक 3.1, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। सो लेट अस मूव फर्दर। तो हमारा पहला टॉपिक आता है मीट अ साइंटिस्ट, BGL स्वामी। तो BGL स्वामी जो है एक रिनाउंड इंडियन बॉटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञानी थे, मीनिंग प्लांट साइंटिस्ट थे वो। ही इज़ नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो उनका योगदान क्या है कि उन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों स्टडी की थी प्लांट्स की। मीनिंग फिजियोलॉजी आती है बाहर की उनकी संरचना, ठीक है, मॉर्फोलॉजी सॉरी। तो उनका बाहर से कैसे दिखते हैं पौधों का, आउटसाइड हाउ दे लुक फ्रॉम आउटसाइड, और एनाटॉमी, और उनके अंदर कैसे सेल जो है, स्ट्रक्चर का कैसा है उनके सेल्स का, ठीक है, कैसे वो डिस्पर्स हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ जो उन्होंने स्टडी की थी एनाटॉमी में, आंतरिक जो उनका संरचना है, सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं, टिश्यूज़ कैसे अरेंज्ड हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी हसुरु होनु, ठीक है, जो बहुत पॉपुलर है कन्नड़ भाषा में उन्होंने लिखा था। द बुक इज़ अ ब्लेंड ऑफ साइंस, सेटायर एंड कल्चर। तो वो ये बुक जो है ये मिश्रण है, इसमें विज्ञान है, व्यंग्य है, ठीक है, और संस्कृति जो है, कल्चर के बारे में भी लिखा गया। द बुक डिस्क्राइब्स बोटेनिकल एक्सकर्शन इन द फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो ये बेसिकली ये बुक किसके बारे में लिखी गई है कि उनकी जो वनस्पतिक भ्रमण था, वो जब डिस्कवरीज कर रहे थे तो वो एक्सकर्शन पर जाते थे, घूमने जाते थे, कहाँ पर, बोटेनिकल गार्डन्स में और फॉरेस्ट में। तो वहाँ पर वेस्टर्न घाट्स जो हैं, वहाँ पर जो वन लगे हुए हैं, जहाँ पर जंगल हैं, वहाँ पर वो अक्सर जाते थे।
तो उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। इट कंटेन्स प्लांट डिस्क्रिप्शन, तो वो वहाँ पर पौधों का वर्णन करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनका उपयोग बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग कि बेटा जो हमारे वनस्पति विज्ञान है इसके ऊपर डिपेंडेंट है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में बहुत सारे केमिकल्स एंड प्लांट्स जो बेसिकली यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स की यूज़ क्या क्या है ये हमारे पास वहाँ पर जो लोकल, वहाँ पर ट्राइबल्स, लोकल जो नेटिव लोग हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। दे डोंट, वहाँ पर इतनी हेल्थ फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो लोकल पौधों को यूज़ करके वहाँ पर मेडिसिन को तैयार करते हैं, जहाँ उसको यूज़ करते हैं। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, उनको संरक्षण कैसे दिया जा सकता है, उनको कैसे बचाया जा सकता है प्लांट्स को। बोटैनिकल फोल्कलोर्स, तो वनस्पति यानी प्लांट्स के बारे में और ह्यूमन के रिलेशन के बारे में कुछ लोक कथाएँ वहाँ पर जो मौजूद हैं। एंड मिथ्स, जो कि वदंतियाँ वहाँ पर हैं, मिथोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। द बुक रिसीव द केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978। तो 1978 में इनको केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो मिला था इस काम के लिए। तो इनका नाम BGL स्वामी, इनको आपने याद रखना है। तो बेटा टॉपिक है 3.2 टिश्यूज़ फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। पौधों में जो वृद्धि करने के लिए जो टिश्यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। लेट अस सी। अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोज इनटू अ टाल ट्री। तो आप देखा होगा आपने कि जब भी आपने कभी को प्लांट लगाया है ना, तो आप क्या करते हो, प्लांट को लगाते हो ना, तो वो छोटा सा पौधा होता है एक, ठीक है, और वो फिर बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसकी हाइट बढ़ जाती है और लंबा होकर पूरा का पूरा वो ट्री बन जाता है। रूट्स जो है वो बिल्कुल गहरी मिट्टी के अंदर चली जाती हैं, ठीक है ना। स्टेम जो है, उसकी तना जो है वो थिकर एंड थिकर होता जाता है, अभी समय के साथ बहुत मोटा हो जाता है। ग्रास जो है, ठीक है, वो ग्रो कर जाता है फिर से, जैसे उसको गाय चर जाती है या कोई भी जानवर चर जाता है, तो एनिमल्स उसको उसके ऊपर जब ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, तो फिर से ग्रो कर जाता है घास। कैसे कर रहा है? दीज चेंजेस अकर बिकॉज ऑफ द स्पेशल टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो ये सारी की सारी चेंजेस के पेड़ लंबा हो रहा है, रूट्स मिट्टी के अंदर गहरे तक जा रही हैं, स्टेम जो है वो मोटी होती जा रही है समय के साथ, ठीक है, घास फिर से ग्रो कर रहा है। ये सारी की सारी चेंजेस जो है ये क्यों होती हैं? बिकॉज स्पेशल टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रोथ। तो स्पेशल टिश्यूज़ हैं जो इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसमें है कि प्लांट जो है डिफरेंट तरीके से ग्रो करता है। कौन कौन सा तरीका है ये? इंक्रीज इन लेंथ। पहली बात तो ये ऊपर हमने देख लिया कि प्लांट जो है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। इंक्रीज इन हाइट ऑफ स्टेम, इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रूट्स, सेकंड पॉइंट है, जो रूट्स हैं वो बहुत गहरे तक जाती हैं। इंक्रीज इन गर्थ, प्लांट्स की मोटाई भी बढ़ती है, स्टेम बिकम्स थिकर। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और उसके बाद अगर कोई चीज़ हम काट लें तो उसकी रीग्रोथ होती है। चार चीज़ें हैं हमारे पास, लेंथ, डेप्थ ऑफ रूट, गर्थ बढ़ती है, प्लांट की मोटाई बढ़ती है, और उसकी रीग्रोथ होती है। ग्रोथ आफ्टर कटिंग ब्रांचेज, जब हम किसी ब्रांचेस को काट देते हैं, ठीक है, जहाँ ग्रेजिंग के बाद ग्रास ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड द रीग्रोथ, ठीक है। दिस ग्रोथ रिक्वायर एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल। तो ये ग्रोथ तब होती है, मीनिंग लेंथ, डेप्थ, गर्थ और रीग्रोथ तभी होगी जब हम वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं वहाँ पर। अब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं, दीज सेल्स टुगेदर फॉर्म अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सीधी सी बात है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की डेफिनेशन तो मैं आगे करवा दूंगा। तो आपको याद रखना है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है लेंथ बढ़ाने के लिए, रूट्स को गहरा करने के लिए, मोटाई बढ़ाने के लिए और रीग्रोथ के लिए। याद रहेगा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो आपने हमेशा याद रखना है ये सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जिसके कारण कोई भी प्लांट जो है ग्रो करता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हेल्प प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स। तो डिफरेंट टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट्स को अलग अलग दिशा में बढ़ने में हेल्प करते हैं। मोटाई बढ़ाने में अलग टिश्यूज़ काम करते हैं, नाम उनका मेरिस्टेमेटिक होगा, लेकिन मेरिस्टेमेटिक भी आगे फर्दर टाइप्स होंगी। और ऊंचाई बढ़ाने में, मोटाई बढ़ाने में, साइड पे ब्रांचेस को ग्रो करने में और रीग्रो करने में some tissues are responsible. These are called as the meristematic tissues. तो बेटा ये निमोनिक्स है, मैंने बना रखा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या फंक्शन होंगे। तो आपने LGR को याद रखना है, लेंथ, गर्थ और रीग्रोथ, तीनों चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो निमोनिक्स याद है, मेरिस्टेमेटिक लेट्स ग्रोथ रीस्टार्ट, ठीक है। लेट्स का मीनिंग लेंथ, G फॉर गर्थ, R फॉर रीग्रोथ। मेरिस्टेम्स लेट्स ग्रोथ रीस्टार्ट। तो ये निमोनिक्स से याद रखने के लिए एक मैंने आपको फार्मूला बता दिया। तो ये यहाँ पर हमने बता रखे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर आप इनको बड़े ध्यान से देखोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को, तो यू विल फाइंड दैट देयर इज़ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा एक, और थिक साइटोप्लाज्म होगा इनके साथ, और साथ में साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कैसे दिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम फर्दर